नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अग्निवीर यानी कि एयरफोर्स अग्निवीर में जो है ना इंटेक 01 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसका आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जो है ना घर बैठे कैसे भरेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है ना मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस लिंक पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। ये उनको करना है ना जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है यानी कि अभी जो है ना इस बार जो 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, अगर इसमें आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपका कैंडिडेट्स का नेम पूछेगा जो कि आपको 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि अनमैरिड मेल एंड फीमेल इस फॉर्म को भर सकती हैं और यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक एक ओटीपी सेंड किया गया है, तो आप इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद जो है ना ईमेल आईडी वाले ओटीपी को ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में फिल कर लेना है और कैप्चा को फिल करके जो है ना यहाँ पे आप नीचे देखिएगा तो रजिस्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है ना आपको पासवर्ड जनरेट किया गया है, तो आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको यूजर नेम फिल करके लॉगिन करने को बोलेगा। यहाँ पे यूजर आईडी वाले सेक्शन में अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बोल रहा है ना इस पासवर्ड को आपको ईमेल आईडी पे देख करना है और ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड आया है उसको फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब जो है ना वो पासवर्ड आपका एक ही टाइम का पासवर्ड था, यानी कि लॉगिन करते ही आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आया है। अब देखिए पासवर्ड जो आपको चेंज करना है ना वो बोल रहा है कि पासवर्ड का जो लेंथ होना चाहिए वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें से एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें से आपका ऋतिक का R कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होगा @123। इस तरह से आप पासवर्ड बनाइएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको न्यू पासवर्ड फिल करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करना है और फिर यहाँ पे जो है ना कैप्चा को फिल करना है जो दिखाई दे रहा है और रीसेट माई पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट माई पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बोलेगा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिखा रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन टाइप का। इस इंस्ट्रक्शन को आप देख लेंगे और देखने के बाद जो है ना यहाँ पे बोल रहा है इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे जो है ना आपको टिक कर देना है। 2 डिक्लेरेशन है, दोनों डिक्लेरेशन को टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन खुलेगा, जिसमें यहाँ पे मेरा नाम पहले से ही फिल रहेगा। अगर चाहे तो आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कौन सा जेंडर चूज किया है, तो आप इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिल है, यहाँ पे नेशनलिटी फिल है और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका फिल है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू सर्विंग ऑफ NCE ऑफ IAF, तो अगर आप इसमें काम करते हैं या सर्विस करते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे दिया हुआ है कि रेंज जो होना चाहिए वो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका होना चाहिए और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका मैरिटल स्टेटस होना चाहिए ना वो अनमैरिड होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी डिसेबल रहेगा यानी कि अनमैरिड ही सिलेक्ट रहेगा। ये सब फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे कि 4 डिटेल्स फिल किए हैं। आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते ही बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको सबसे ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे जो है ना हमारे सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उनके लिए है कि अगर आपने 12th क्लास का पढ़ाई जो है ना इंटरमीडिएट जो पढ़ते हैं ना उसमें अगर आपने जो है ना इंग्लिश के साथ साथ अगर फिजिक्स मैथ पढ़ा है तो भी आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर इंग्लिश के साथ फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ा है, केवल इंग्लिश का पढ़ाई किया है और आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ाई किया है, तो भी आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा वाला उनके
के लिए है जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, और तीसरा वाला उनके लिए है जो 2 साल का वोकेशनल कोर्स विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ, तो ये इनके लिए है। अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से या विदाउट साइंस से किया है तो ये ऑप्शन आपको चूज करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर चूज करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12, क्या आपने 12th क्लास पास किया है और इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट जो कोर्स किए हैं उसमें 50% नंबर आपके होने चाहिए, और 50% नंबर जो है ना वो इंग्लिश में अलग से होने चाहिए, यानी कि अगर आप इंग्लिश के 100 नंबर की एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका 50 नंबर होना चाहिए। तो आप इसको जो है ना ये मैंडेटरी है तो यहाँ पे यस कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने पूछेगा हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज ए पास फिजिक्स एंड मैथ, क्या आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास हैं, तो आप यहाँ पे अगर लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट में आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा और अपने मुताबिक आपको चूज करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कैटेगरी अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए जो है ना अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं यानी कि इसका मतलब हुआ कि केवल आप एक्स ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आप वाई ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस का मतलब हुआ कि अगर आपने 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आप एक्स और वाई दोनों ग्रुप में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, मतलब जो है ना आपने जो है ना किस बोर्ड से पढ़ाई किया है, तो अपना यहाँ पे बोर्ड का नाम चूज करेंगे। सभी बोर्डों का, भारत में जितने भी बोर्ड है ना उन सभी बोर्ड का नाम यहाँ पे है, अपना बोर्ड का नाम चूज करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि जो आपका परसेंटेज बन रहा है ना वो कितना बन रहा है यहाँ पे आप लोग बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका परसेंटेज लिखना है वो 50% मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज 59.99 है तो आप जो है ना इसको 59% लिखेंगे, 60% नहीं लिखेंगे, और डेसिमल में अलाउड नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा परसेंटेज जो है वो 50.5 है तो हम यहाँ पे 50.5 नहीं लिखेंगे, हम केवल और केवल जो है ना जितना परसेंट है उतना ही परसेंट हमको लिख देना है, यानी कि डेसिमल वाला संख्या भी नहीं लिखना है और जो डेसिमल में हो उससे बढ़ा के भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे बोल रहा है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम या मार्कशीट, मतलब आपके मार्कशीट पे कौन सा सिस्टम है, परसेंटेज वाला है, सीजीपीए वाला है या ग्रेड वाला है। तो आप देख लीजिएगा आपके मार्कशीट में जो भी मतलब ऑप्शन है वो यहाँ से चूज कीजिएगा। वो चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा कि जो आप ऊपर में सब्जेक्ट चूज किए हैं ना उसके मुताबिक यहाँ पे खुल के आएगा। जैसे मैंने साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है 12th का, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो है ना कितना ऑब्टेंट मार्क, यानी कि कितना नंबर मुझे प्राप्त हुआ था। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है ना 50 नंबर प्राप्त हुआ था 12th क्लास के इंग्लिश में, और जो है ना टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। फिर यहाँ पे मैथ में जैसे मान लीजिए कि मुझे कितना नंबर प्राप्त हुआ था वो लिखेंगे और कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये फिल करने के बाद जो है और यहाँ से अपना परसेंटेज फिल करेंगे। फिर यहाँ पे फिजिक्स का फिल करेंगे कि फिजिक्स में मुझे कितना नंबर प्राप्त हुआ था और यहाँ पे जो है ना कितना नंबर का मेरा एग्जाम हुआ था। ये फिल करने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना हम अपने फिजिक्स का परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं ना जो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में भी जानकारी बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़ाई किए हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये पूछ रहा है कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है। अगर कोई आईटी सर्टिफिकेट है या अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड इन ए मेन मार्कशीट। अगर आपके मेन मार्कशीट पे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब ऐड नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से मार्कशीट आया है, तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो अगर आपका 12th का एक ही मार्कशीट है तो आप इसको ऑप्शन को यहाँ से नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे बोलेगा कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका ग्रेजुएशन का है वो आपका है, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पर्सन सिलेक्ट करेंगे और किस फील्ड में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में कि नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहे हैं। कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यहाँ से कंप्लीटेड सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है ना अगर नहीं मतलब किए हैं तो ये सब आप बताएंगे। अगर इस मतलब देना जानकारी नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट एप्लीकेबल कर लेंगे। तो आप देख लीजिएगा अगर आपका ग्रेजुएशन में नाम है तो आप यहाँ से जो है ना पर्सन पे क्लिक कर लेंगे, और ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो नॉन इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे, बीटेक कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कि मैं ग्रेजुएशन जो है ना नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, अदर। तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे कि आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ये चूज करते ही जो है ना आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव का, तो आपको इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, प्लीज अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो आप इसको ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ना
तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10th मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और फिर यहाँ पे 10th+2 इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो जैसे हम यहाँ से अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ना हम अपना देखेंगे कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे है। जैसे ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद ना देखिए मेरा अपलोड हो चुका है। तो हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद ना आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे फिर अब देखिए मेरा बोल रहा है कि 10th+2 का, तो फिर यहाँ पे हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ना ये मेरा 12th का सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी मेरा अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेव करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो अब देखिए मेरा दोनों जो है सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, हम इसको ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे मेरा जो है ना कम्युनिकेशन डिटेल्स खुल रहा है। अब देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स में जो है ना सबसे पहले आपको यहाँ पे हाउस नंबर या स्ट्रीट या कॉलोनी जो भी आप फिल करते हैं ना वो यहाँ से फिल करेंगे। फिर यहाँ से जो है ना अपने यहाँ पे आपको स्टेट का नाम चूज करना है कि किस स्टेट में आपका घर है। स्टेट का नाम चूज करने के बाद ना आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने के बाद आपको यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना होगा। फिर यहाँ पे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना होगा। फिर यहाँ से आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना होगा और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में अपने 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना है। और आधार नंबर फिल करने के बाद अगर आपका जो है ना वो वाला एड्रेस और यहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये कम्युनिकेशन एड्रेस है और ऊपर जो है ना परमानेंट एड्रेस था, अगर दोनों सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसको जो है ना टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल कर देंगे। परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ से अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद जो है ना फिर से आपको अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। अब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जो है ना हाइट मांगा जा रहा है, तो आपको हाइट जो है ना सेंटीमीटर में बताना है। जैसे कि 152.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसमें जो है ना डेसिमल में आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाइट जो है 178 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से 178 सेंटीमीटर अपना हाइट फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको साइज चेस्ट का फिल करना है ना, ये भी आपको सेंटीमीटर में फिल करना है। जैसे बिना फुलाए मान लीजिए कि मेरा चेस्ट जो है वो 85 सेंटीमीटर हो रहा है। और इससे पहले एक ऑप्शन है ना कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है कि आपके शरीर में अगर कहीं कटे फटे या तिल का निशान है तो वो आप जो है ना यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल कर लेना है। यहाँ पे हाइट बता देना है सेंटीमीटर में, यहाँ पे चेस्ट बताना है बिना फुलाए सेंटीमीटर में, और फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना कमर का साइज बताना है, ये भी आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो आप यहाँ से कमर का साइज लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है ना शू का साइज बताना है कि आप कितने नंबर का शू पहनते हैं, मतलब जूता कितने नंबर का पहनते हैं। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स फिल करना होगा। अब देखिए एडिशनल डिटेल्स में जो है ना अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना यहाँ से नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है आर यू चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर या डिस्चार्ज, अगर आप एयरफोर्स के मतलब चिल्ड्रन है यानी कि लड़का है या लड़की है तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो आप जो है ना इसको भी यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर आप ऐसा है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी यहाँ से नो कर देंगे। अब मतलब आप देख लीजिएगा कि आपको अपने मुताबिक बनाना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू नो ड्राइविंग, मतलब आप ड्राइविंग का नॉलेज अगर आपको आता है तो आप यहाँ से यस करेंगे। अब यस करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास जो है ना किस टाइप का लाइसेंस है, 2 व्हीलर का है, LMB है, HMB है, स्पेशल व्हीकल है, या मतलब जो जिसमें JCB आते हैं, क्रेन आते हैं, तो आप यहाँ से बताएंगे, नहीं तो आप अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। नॉलेज नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव नॉलेज एनी ट्रेड वेल्डिंग, मतलब अगर आपको कोई वेल्डिंग से रिलेटेड नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर बोल रहा है कि डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, अगर कैटरिंग में आपको कोई नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और बताएंगे कि आपका डिप्लोमा है कि क्या है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपका IT में नॉलेज है तो आप इसको यस करेंगे और बताएंगे कि आपका क्या है, बेसिक है या सॉफ्टवेयर है या बेसिक नेटवर्क है या ई कॉमर्स प्राइवेसी है या वेब पेज है या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग
है, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर है या टाइपिंग स्किल्स है, अगर नहीं है तो आप इसको जो है ना नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है डू यू हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपके पास है अर्थमेटिक वर्क एक्सपीरियंस तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स, मतलब अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ से यस करेंगे, अगर आपको अचीवमेंट मिला है नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज नो अदर देन इंग्लिश हिंदी, अगर आप इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। जैसे क्या है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पंजाबी जानते हैं, हरियाणी जानते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे कि आप इंग्लिश हिंदी के अलावा कौन जानते हैं, कोई बिहार का होगा तो वो भोजपुरी जानता होगा, तो आपको अपने मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा कि आपको इंग्लिश हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज का जानकारी है। फिर यहाँ पे आपको बताना है मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है, जैसे कि अगर कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको कभी कोई सर्जरी हुआ है या कुछ मतलब अगर आपको हुआ है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है, जैसे कि अगर पेरेंट्स हो गए इन लोगों का तो कोई सर्जरी उर्जरी हुआ है तो बताइएगा, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे जो है ना सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको जो है ना ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना हमारे सामने यहाँ पे जो है ना फोटो अपलोड करने का सेक्शन आ रहा है। अब देखिए फोटो जो आपको अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर और यहाँ पे जो है ना लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। ये किस तरह से अपलोड करना है तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका इमेज का साइज होगा वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, और फोटोग्राफ जो होगा ना वो आप एक ब्लैक कलर का स्लेट लिए होंगे, और सबसे पहले जो है ना आपको उस पे नाम होगा, पूरा नाम जिस तरह से आप लिखेंगे, और फिर वहां पे जो है ना DOP यानी कि डेट ऑफ प्रेजेंट, जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं ना वो डेट होना चाहिए। और फिर आपको जो है ना सिग्नेचर करना है। आप देख लीजिए सिग्नेचर भी आप जिस तरह से करते हैं उसी तरह से कीजिएगा, और सिग्नेचर का जो फाइल का नाम होगा ना वो सिग्नेचर होगा, और फिर आपका थंब इंप्रेशन होगा। थंब इंप्रेशन भी जो है ना आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, और उसका नाम जो होगा ना वो थंब इंप्रेशन होगा, थंब यहाँ पे अंडरलाइन, उसके बाद यहाँ पे इंप्रेशन होगा। इस तरह से आपको फील मतलब करना है या अपलोड करना है, जो कि 10 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। तो ये अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रहा है ना तो आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका फोटो और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को कैसे रिसाइज करना है, रीनेम करना है, ये वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से देख के और इसको जो है ना रीनेम और रिसाइज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो है ना मेरा फोटोग्राफ भी अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे जो है ना स्कैन सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, फोटो मैंने डेमो के तौर पे अप्लाई कर रहा हूं, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मुझे फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है ना इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह से आप लोग रिसाइज करके अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर और यहाँ पे थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद इस बार से एक नया सिस्टम एक भी इंक्लूड कर दिया है कि कैप्चर लाइव इमेज। तो आप यहाँ से स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि है ना इस तरह से आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना है। अगर मान लीजिए कि आपको जो है ना लाइव फोटो अपलोड करने में परेशानी हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इस तरह का लकीर दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके और कैमरा को जो है ना ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद जो है ना आपका कैमरा ऑन हो जाएगा तो आपको दिखाएगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए जैसे कि मेरा फोटो दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो ये रेड कलर से मुंह टाइप का बना हुआ है ना, इसके बीच में आपका जो है ना पूरा मुंडी आना चाहिए, तभी आपका ये ग्रीन होगा। जब ग्रीन होगा तो आपको यहाँ पे कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपना जो है ना लाइव फोटो अपलोड कर लेंगे। देखिए लाइव फोटो अपलोड करने में काफी परेशानी आ रहा है, क्योंकि जो है ना कभी फोटो का क्वालिटी खराब बता रहा है तो कभी कुछ, तो आप देख लेंगे। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा फोटो अपलोड करने के लिए, सामने थोड़ा बढ़िया लाइट जलाना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद जो है ना आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा लाइव इमेज सेव्ड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रिफेयर देना होगा। एग्जाम सिटी प्रिफेयर देने के लिए सबसे पहले आपको प्रेफरेंस 1, तो इसमें जो है ना सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम चूज करना होगा। फिर इस स्टेट में आप किस सिटी में एग्जाम चाहते हैं यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा आप कौन सा स्टेट देना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद जो है ना फिर दूसरा सिटी आप कहाँ चाहते हैं यहाँ से चूज करेंगे। फिर दूसरा सिटी चूज करने के बाद ना तीसरा यहाँ पे आपको फिर यहाँ से स्टेट चूज करना होगा, क्योंकि सेंटर जो है ना वो 5 सेंटर देना है। तो फिर यहाँ से आप जो है ना यहाँ पे तीसरा मतलब स्टेट और शहर बताएंगे। फिर यहाँ पे चौथा स्टेट चूज करेंगे,
और फिर यहाँ पे जो है ना चौथा आपको यहाँ से अपना शहर चूज करना होगा। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना 5वां स्टेट चूज करना होगा, और मतलब 5वें नंबर पे। और फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है ना आपको अपना शहर का नाम चूज करना होगा। ये चूज करने के बाद जो है ना आपका एग्जाम सिटी चूज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना फिर यहाँ पे आपके सामने आएगा एएससी सेंटर प्रेफरेंस फॉर फेज 2, यानी कि फेज 2 जो होता है ना इसमें फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो वो आप कहाँ पे देंगे। जैसे एग्जाम तो ऑनलाइन होता है तो वो तो आप अपने शहर में चूज कर लिए, लेकिन जो आपका फिजिकल होगा वो तो एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ही होगा ना। तो यहाँ से आपको अपना चूज करना है कि आप कहाँ पे देना चाहते हैं। ये लगभग जो है ना यहाँ पे 13 स्टेशन का नाम है। आपको यहाँ से 13 एएससी सेंटर चूज करना होगा जहाँ पे आप जो है ना फिजिकल देने के लिए मतलब एलिजिबल है, मतलब आप जा सकते हैं। फेज 2 में आपको जो है ना यहाँ पे 13 सेंटर में जहाँ पे आपका फेज 2 कराया जाएगा उसका नाम है, तो आप अपने स्टेट के मुताबिक जो है ना सीरियल वाइज से फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एएससी सेंटर प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो है ना आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा। देखिए ये फॉर्म जो है ना मैं आपको बस समझाने के तौर पे भर रहा हूँ, तो ये फॉर्म में अगर आप कोई देखिएगा तो मेरा नकल ना कीजिएगा। मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ ना वही चीज आपको फॉलो करना है। जो मैं इसमें फिल किया हूँ इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देख लेंगे पूरा सेंटर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो भी, वो आप यहाँ पे देखने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। प्लेस मतलब जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। और प्लेस लिखने के बाद जो है ना आप यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अन्यथा आपको जो है ना यहाँ पे दोनों डिक्लेरेशन को टिक कर देना है। दोनों डिक्लेरेशन टिक करने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी पूरा चीज आपका दिखा रहा है। यहाँ पे थंब इंप्रेशन, फोटो, लाइव फोटो, सिग्नेचर, आप वहाँ पे कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना 550 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, जो कि आप पे कर लेंगे। मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना ये डमी के तौर पे आप लोगों को भर के दिखाया हूं, जिसके चलते मुझे एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। अगर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म पे करना होता तो मैं आपको पूरा अंत तक का प्रोसेस दिखाता। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 01 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म आया है इसको आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।